जो लोग पर स्त्री या पुरुष पर गलत नज़र रखते हैं अथवा गलत कार्य करते हैं, उनको मरने के बाद कौन कौन सी यातनाएं भोगनी पड़ती है और इसका क्या उपाय है, इसका उत्तर शिवपुराण में देखने को मिलता है। जब सूत जी सोनक जी से महत्वपूर्ण कहानी बताते हुए कहते हैं, प्राचीन काल में बशकाल नाम का गाँव था। वहाँ पे कई ब्राह्मण मंडलियाँ थी। वे कभी वैदिक धर्म का पालन न करना, असुरी धन बढ़ाना और वैभवचारी थे। सारे गांव वाले बदमाश थे। उस गांव में बिंदुल नाम का ब्राह्मण पत्नी के साथ रहता था। उसके पत्नी का नाम चंचुला था। बिंदुल दूसरे महिलाओं के साथ संबंध बनाना, पत्नी की उपेक्षा करना उसका स्वभाव बन गया था। उसने दूसरे महिला के साथ शादी कर ली। चंचुला अपने पुत्रों का पालन पोषण कर रही थी, लेकिन ऐसा पति होने के कारण वह भी बुरे रास्ते पर चलने लगी। कई दिनों के बाद बिंदुल की मृत्यु होने के बाद वे नरक की यातनाएं सहने लगा और उन्हें योनि में राक्षस का जन्म हुआ। चंचुला एक दिन गोकर्ण क्षेत्र में गई। वह मंदिर में शिव कथा चल रही थी। कथावाचक बता रहे थे कि वैभवचारी करने वाली स्त्रियां मानसिक रूप से भी यमलोक की प्राप्ति करती है। बहुत कुछ नरक की यातनाएं सहना पड़ता है। चंचुला ने सब कुछ सुनकर पश्चाताप करने लगी। कथाकार उसका उपाय बताते हुए कहते हैं, जो कुछ मैं बताता हूँ उसे एकाग्रता के साथ सुनो। शिव कथा की महिमा अपार है। जो परम भक्ति के साथ शिव की कथा सुनते हैं, यदि वे ऐसा करते हैं, उनके मन के पाप का कोई प्रेम पैदा नहीं होता। अगर तुम शिव पूजा करने लगती हो और आपका मन शुद्ध हो जाता है तो शिव प्रसन्न होते हैं। पश्चाताप से शुद्ध हुए उस चंचुला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे अब एहसास होने लगा कि शिव जी की पूजा करने से ही अब उसे सुख की प्राप्ति होगी। चंचुला अब गोकर्ण में ही रहने लगी, शिवपुराण सुनने लगी और शिव की आराधना करने लगी। ऐसा निरंतर करने से उसे शिव की दर्शन हुए। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर अपने साथ शिवलोक ले गए। वहाँ पे चंचुला शिव जी की और माता पार्वती जी की सेवा करने लगी। एक दिन चंचुला से माता पार्वती प्रसन्न होकर चंचुला से कहती है कि तुम शुद्ध हृदय से मेरी पूजा करती हो, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। चंचुला ने अपने पति के बारे में पूछकर उनका उद्धार कैसे होगा पूछती है। तब माता पार्वती जी कहती है, तुम्हारे पति बहुत नरक की यातनाएं सहकर अब विंध्य पर्वत पर राक्षस के रूप में भटक रहे हैं और उद्धार के लिए शिवपुराण की महिमा अपार है। मैं तुम्हारे पति के सामने गंधर्वराज तुमरुक को शिव महिमा कहने की व्यवस्था करती हूँ। शिव महिमा सुन के बिंदुल पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है और बिंदुल और चंचुला फिर से मिल जाते हैं।